नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज आपका बिहार शिक्षक भर्ती का आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। अब यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपका कब से रहने वाला है, क्या डेट्स आपकी रखी गई हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल पाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो प्रेस विज्ञप्ति बिहार शिक्षा विभाग। ये आपका पूरा यहाँ पे देख सकते हो, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा संचालित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों हेतु सूचना। तो क्या आपको सूचना दी जा रही है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 को आलोक में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। तो आपका परिणाम आ चुका है, आज ही आपका परिणाम आया हुआ है। देखिए लिखा हुआ सभी अभ्यर्थियों उक्त परीक्षा परिणाम को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट, इस पर जाकर के आप यहाँ पे पूरा अपना रिजल्ट देख सकते हो। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही यानी ये जो आपका वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे, ये एवं प्रत्येक जिले में एनआईसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध किया गया है। ये आपका पूरा यहाँ पर भी आप जाकर के परिणाम देख पाओगे। तो ये भी आपकी साइट से यहाँ पे रखी गई है। अब देखिए लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित किया गया है। तो आपकी काउंसलिंग किस जिले में होने वाली है वो भी आप देख पाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ उक्त के आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार आवंटित जिलों में अनुलग्नक नंबर 1 में दिए गए सभी केंद्रों को पूर्वाहन यानी आपको कितना 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। तो आपको 9:30 पर ही आपको यहाँ पे पहुंच जाना है, आप देख सकते हो। आगे लिखा हुआ है, देखिए साथियों, अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे समय सारणी के अनुसार ही पहुंचे। काउंसलिंग हेतु कोई हड़बड़ी न करें एवं किसी प्रकार की आपराधिक, देखिए लिखा हुआ आपाधापी नहीं करें। तो यहाँ भी आप बड़बड़ाना नहीं है आपको कतई बिल्कुल भी। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, यानी आपको कोई क्रम विरम में नहीं बुलाया जा रहा है, वैसे नहीं है। आप मतलब रैंडमली ये चीज चल रही है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेगा सूची के आधार पर आपकी यहाँ पे वरीयता रखी जाएगी। तो आप ये मत सोचिए जो पहले पहुंच जाएगा वो लग जाएगा, बाद में हम पहुंच रहे हैं तो हम नहीं लग पाएंगे, इस तरीके का कोई नहीं है। तो यहाँ पे रैंडमली आपका रखा गया, उधर से उधर है सब कुछ। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनको काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं काउंसलिंग में, तो आपको अलग से मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग हेतु कृपया इंगित विषय के देखिए अनुसार ही जिले में इंगित केंद्र पर ही उपस्थित हों तथा देखिए ताकि व्यर्थ भीड़ भाड़ ना हो। तो जो आपको केंद्र दिया जा रहा है उसी पर आपको पहुंचना है। तो आपको इधर उधर नहीं पहुंच जाना है, दूसरे सेंटर पे नहीं पहुंचना है, ठीक है। देखिए 18/10/2023 यानी 18 से आपका ये काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें माध्यमिक स्तर यानी 9 से लेकर के 10 तक का आपका यहाँ पे हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित विषय, बांग्ला, फारसी, इनका आपका शेड्यूल रखा गया है। इसी तरीके से 19 को देखेंगे तो 19 को आपका माध्यमिक स्तर का आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, अरबी विज्ञान, इस तरीके से आपका हो जाएगा। 20 तारीख को आप देखें उच्च माध्यमिक स्तर यानी 11 से लेकर 12 तक के आप अगर टीचर बनना चाह रहे हो तो उनके लिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आपके पूरे सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको देख लीजिए। यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। तो देखिए ये पूरा है आपका, यहाँ पे मैं इसे कर दे रहा हूँ, देखिए देख सकते हो। पहला आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित आपका, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृति, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, इन सभी के आपके हैं। इसके बाद 21 को अगर देखेंगे तो आपका 21 को यहाँ पे दिया गया उच्च माध्यमिक स्तर यानी 11 से आपका 12 तक का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी। तो ईपीएस, देखिए ईपीएस आपका एंटरप्रेनरशिप। आगे देखेंगे संगीत आपका, उर्दू, फारसी, अरबी,
बांग्ला, भोजपुरी, ये आपके सभी हैं। इसके बाद आप 22 तारीख को देखेंगे तो 22 तारीख को आपका प्राथमिक, देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं बचे हुए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी 11 से आप देख सकते हो यहाँ पे 9 से 12 उर्दू, बांग्ला माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के बचे हुए सफल अभ्यर्थी यहाँ पे रखे जाएंगे, किए जाएंगे। यहाँ पे 9 और 23 तारीख को आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक और आपका 1 से लेकर 5 तक के बचे हुए प्राथमिक, माध्यमिक जो भी बचेंगे उनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पर 24 को आपका जो है वो शेष अभ्यर्थी जो आपके सफल हुए उनको यहाँ पर उनके लिए यहाँ पे शेड्यूल रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी आपके पॉइंट यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है अनुशासित अभ्यर्थियों के लिए निर्देश क्या दिए गए हैं, निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजों को प्रस्तुत करना होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो डॉक्यूमेंट का आपका क्रम है देख लीजिए। पहला जो आपका दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्त परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक आपको स्व अभिप्रमाणित आपको कॉपी ले जानी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आप प्रवेश पत्र ले गए थे एग्जाम देने के लिए वही आपके प्रवेश पत्र की बात की जा रही है। तो आपको वो प्रवेश पत्र यहाँ पे ले जाना है, उसकी एक मूल प्रति आपको ले जानी है, मतलब एक प्रति ले जानी है और उस पर आपको क्या करना है स्व प्रमाणित कर लेना, खुद ही प्रमाणित कर लीजिएगा। मूल आधार प्रमाण पत्र उसकी स्व प्रमाणित आपको छाया प्रति, तो आपको मूल में भी आधार ले जाना है यानी आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है और उसकी एक आपको फोटो स्टेट निकलवानी है और उस पर आपको साइन करा लेने हैं, मतलब साइन कर लेने हैं खुद ही के, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है सेल्फ अटैच होना चाहिए, दूसरे का अटैच से मतलब नहीं है, आपको सेल्फ अटैच आपके होने चाहिए तो तभी आपके चलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे नंबर 3 पर आपको क्या कहा गया है, तो नंबर 3 को ध्यान से देख लीजिएगा। कहा हुआ है सभी अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल मतलब ओरिजिनल आपका और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनको आपको डाउनलोड करके अपनी उनकी जो प्रति है उनको, जिनमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व प्रमाणित छाया प्रति ले जाएं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट आपके अटैच हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे निकलवा के ले जाने हैं, अपनी वेबसाइट से निकाल लेने हैं। आपके वेरीफाई हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, आपके अपलोड किए गए थे उसके बाद आपके वेरीफाई हुए हैं। आगे देखेंगे तो सीटेट, बीटेट, एसटेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए वाटरमार्क प्रति स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको ले जानी है। तो आपको यहाँ से सीटेट का आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, बीटेट का किया, एसटेट का किया, जिस आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होने के बाद उसके बाद आपका वाटरमार्क ऊपर आ चुका है उसके, तो वो आपको यहाँ पे स्व प्रमाणित करके ले जाना है, अपने खुद के साइन उस पर करने हैं, क्योंकि स्व प्रमाणित का मतलब हो गया जिसको आपको सेल्फ अटैच बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको सेल्फ अटैच कराना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्व में आयोग के ऑफलाइन जमा किए गया था। तो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आपको यहाँ पे ले जाना है। आगे देखेंगे आरक्षण दावा, अगर आपने आरक्षण का दावा किया है, आप अगर रिजर्वेशन लिए हुए हो तो आप उसको देखिए आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आरक्षण के लिए आपने लगाया हुआ है एवं उसकी बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति भी स्व प्रमाणित करके ले जानी है। तो आपका जो आपने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया था जो आपका वेरीफाई हुआ है वो भी आपको वाटरमार्क जो आपका उस पर आ चुका है तो उसे भी आपको डाउनलोड करके ले जाना है, ठीक है। ऐसे ही आप पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे तो लिखा हुआ है जन्म तिथि में छूट, यानी यदि लागू हो तो संबंधित दावा प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के से डाउनलोड किए गए वाटरमार्क की स्व प्रमाणित छाया प्रति ले जानी है। तो आपको यहाँ से जो आपने जन्म के लिए यानी जो आपने छूट ली हुई है, यानी जो आपने एज में छूट ली हुई है उसका जो आपका स्व प्रमाणित आपका जो आया हुआ है, अगर आपने अगर ऐसा करा है छूट ली है तो उसका आपको यहाँ पे डाउनलोड करके ले जाना है अपनी आयोग की वेबसाइट से, क्योंकि जब आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए तो आपने अपलोड किया होगा वो आपका वेरीफाई अब हो गया होगा तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखेंगे काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग यानी 9 से लेकर के 10 तक और 11 से 12 यानी आपका माध्यमिक स्तर उच्च माध्यमिक स्तर के असफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे।
तो आप देख सकते हो आपका जो ओरिएंटेशन है जो यहाँ पे आप कह रहा है कि यहाँ पे लगभग 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आपके आना है आपको। यहाँ पे आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है अनुशंसित अभ्यर्थियों के आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। तो आप यहाँ पे आपका जो आधार के साथ नंबर आपका लिंक होगा उसके साथ आपको उपस्थित होना है। पंचायती राज नगरीय निकायों हेतु नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात तथा एक पक्ष के अभ्यर्थी अपने नियोजित इकाई में अनापत्ति प्रमाण पत्र आपका विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला पदाधिकारी से को समर्पित करेंगे। तो आपको ये आपको देना है यहाँ पे आगे जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु आपके जो अनुदेश आपके ये जिला शिक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पे आपके निर्देश दिए जा रहे हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आपको इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो काउंसलिंग स्थित आपका जो काउंसलिंग है वो कहाँ रहने वाला है। तो पटना देख सकते हैं शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना। तो यहाँ पर आपके सभी विषय के यहाँ पर जो आपके रखे गए हैं। नालंदा देख सकते हैं यहाँ पे DRCC नालंदा यहाँ पे जो आपका रहेगा सभी विषय के लिए। भोजपुर हो गया, इस तरीके से आपके जितने भी यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सभी आपके देखने के लिए मिल जाएंगे कितने से और या इस तरीके से आपका सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इनको। और आपका ये काउंसलिंग एवं उन्मीकरण हेतु आमंत्रण, तो ये आपका ये ओरिएंटेशन काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन का यहाँ पे ये आपको ले जाना है। देख सकते हो आप ये पूरा भरने के लिए है आपका घोषणा पत्र। आप मैं घोषणा करता हूँ इस तरीके से ये आपको निकलवा के ले जाना है। तो ये पूरा आपका यहाँ पे शेड्यूल हो गया। तो आप देख सकते हो इसको मैंने व्याख्यान करने का प्रयास किया। अभी अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो आप जरूर से बताइएगा। ओके, थैंक यू।